आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम महाराजा हरी सिंह के स्टैचू के नीचे बैठे हुए हैं, जहां पे पिछले 6 दिनों से ये वही रणजोत सिंह है जो रणजोत सिंह को जब नोटिस आया था, नोटिस आने के बाद कश्मीर से पुलिस अरेस्ट करने आई और मामला नुसरत गुल का था। और मामला आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, जो स्पोर्ट्स पर्सन कुछ तो यहाँ पे बैठे हुए, कुछ सिलेक्टी हैं, और जो सिलेक्टी हैं उन पे एलिगेशन है कि उनमें से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मेडल मैनेज करके अपनी सिलेक्शन करवाई है। और उसके बावजूद, ये सारी इनरेगुलरिटीज़ होने के बावजूद माननीय मंत्री सतीश शर्मा जी ये कहते हैं कि इस लिस्ट को आउट होने दो और उसके बाद जो नई लिस्ट आएगी उसमें आपकी सिलेक्शन की जाएगी। वहीं पे अगर बात करें कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी कल जिस गेम से तकरीबन 73 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने कहा है कि वो गेम अभी यहाँ पे शुरू होने जा रही है, यहाँ का जो स्पोर्ट्स है उसमें बढ़ोतरी हो रही है उसी गेम की वजह से, और नाम सिर्फ उसी गेम का लिया। उसके बावजूद अगर माननीय सतीश शर्मा की बात करें, उन्होंने कहा कि ये एक रीजनल स्पोर्ट्स है, यानी कश्मीर रीजन में डल लेक के अंदर ये स्पोर्ट्स खेला जाता है, इसलिए वहाँ की ज़्यादा सिलेक्शन हुई है। इससे साफ और स्पष्ट होता है कि रणजोत सिंह जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रणजोत सिंह के प्रोटेस्ट से यहाँ की सरकार को कोई भी लेना देना नहीं है। जो सिलेक्शन हुई है वो फेयर सिलेक्शन है उनकी नज़रों में। और जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, जब बीजेपी की आलोचना हो रही थी, तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते थे कि बच्चों की डिमांड्स जो है, उन डिमांड्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में खुद ही विराजमान हैं और बच्चों को सुनने के लिए उनका मंत्रालय, और वो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। वहीं पे आज ये डेवलपमेंट मिली है कि यहाँ पे जो लोग आए हैं वो बीजेपी के एमएलए आए हैं और लाल सिंह साहब भी आए हैं, जो पुराने यहाँ के मंत्रालय में रहे हुए मंत्री हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है, आज बात करेंगे। हम भी रणजोत से काफ़ी टाइम के बाद मिलने को मौका मिला है। क्या हाल है जी, ठीक हैं आप? हाँ ठीक हूँ। क्या है, अभी है ताकत शरीर में या नहीं? शरीर का पता नहीं, हौसलों में फुल ताकत है। क्या चाहते हैं अब आप? डे वन से जो कहा था, रेजिग्नेशन ऑफ नुसरत, क्या कहा आज एमएलए लोगों ने जो आए थे आपसे मिलने? वही पुरानी दलीलें, वही पुराने आश्वासन, क्या फिर भी क्या कहा? वही हम आपके साथ हैं, आपकी डिमांड्स रखेंगे आगे। कहानी खत्म। आपकी डिमांड्स किस तक पहुंचाएंगे? एलजी तक पहुंचाएंगे, असेंबली में उठाएंगे। असेंबली तो बड़ी लेट लगनी है, तब तक तो जान भी निकल सकती है। बिल्कुल, जान भी निकल सकती है, मगर उनको क्या, वो तो आपको यहाँ कितनी सहायता मिल रही है? हाँ, कोई प्रोटेक्शन, कोई डॉक्टर चेकअप? डॉक्टर का आ जाए थे, डॉक्टर थोड़े चेकअप करने, पल्स रेट थोड़ा मेरा गिरा। वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आए थे या प्राइवेट? नहीं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से थे। आज पुलिस की रात को जिप्सी लगती है, तो बाकी आज एमएलए आए थे। आज कांग्रेस के दिग्गज नेता लाल सिंह भी आए थे। उन्होंने भी कहा कि मैं इसका आपको समर्थन करता हूँ और मैं क्लियरली कहता हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी अगर बीजेपी चाहे तो 1 मिनट में हो सकती है। लाल सिंह के कहने से आपको लग रहा है इस वक्त इंक्वायरी होगी, सीबीआई इंक्वायरी? बीजेपी के एमएलए ने क्या कहा? उनका कहना बड़ा महत्व रखता है। बीजेपी के एमएलए ने कहा कि हम इस पे आपकी बात रखेंगे एलजी साहब के पास, कोई आपकी जो डिमांड्स हम उसका साथ देंगे, यही बोला उन्होंने। ये जो सीबीआई इंक्वायरी आप इनिशिएट करने के लिए कह रहे हो, उसकी डिमांड रखेंगे या नुसरत गुल को हटाने की डिमांड रखेंगे? नुसरत गुल हटाने की, जब नुसरत गुल के हटाने की बात आई तो उनके चुप्पी साध गई थी। हाँ जी, चुप्पी साध गई थी। चुप्पी साथ। तो ये सारी बातें हुई, उसके साथ साथ आज सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिल रहा है कि माननीय मंत्री सतीश शर्मा साहब एक लिखित में कह रहे हैं कि लेटर दिया है चीफ मिनिस्टर साहब को, कहा है कि जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, मंत्री साहब ने ये रिकमेंडेशन दी है कि इसको हटा दें, इसका कंडक्ट अच्छा नहीं है। तो जहाँ पे कमिश्नर को हटाने की बात कह रहे हैं, क्या माननीय मंत्री
नुजरत गुल का इस्तीफे के लिए या नुजरत गुल के हटाने के लिए कोई लेटर नहीं फॉरवर्ड कर सकते चीफ मिनिस्टर? करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सतीश शर्मा भैया, आप इतना कौन सा प्रेशर आ गया? अब नुजरत गुल की जो इरेगुलरिटीज हैं आपको भी पता है, आप उसके लिए भी लिखें। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल 6 साल से बैठी है और 6 साल से जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स का स्तर इतना गिर रहा है। अगर ये हो रही तो जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स खत्म हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ रंजोत जी। आज हम इनके पास आए थे, इनके आसपास और भी सपोर्टर बैठे, इनसे बात करें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मगरिया सिंह चौहान है। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। आप लास्ट स्टूडेंट हो कहाँ, जम्मू यूनिवर्सिटी में? हाँ जी। क्या कहेंगे आप भी यहाँ पे इनके समर्थन में आए हैं, क्या कहेंगे आप इस चीज़ को लेकर? सर आजकल आपने प्रोटेस्ट देखे होंगे दिल्ली के जंतर मंतर पे, इस वक्त झारखंड के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, और झारखंड के अंदर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, और उस प्रोटेस्ट के अंदर भी नौकरियां बेची जा रही हैं, पेपर ही बेचे जा रहे हैं। तो आने वाले दौर में आपने भी नौकरी के लिए पढ़ना है, नौकरी के लिए ही आप भी पढ़ रहे हैं कि आपको भी हैंडसम सैलरी मिले, हैंडसम जॉब मिले, तो क्या कहेंगे आप? सर पहली बात तो हम यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करें तो हम स्पोर्ट्स के लिए काउंसिल को, नुसरत गुल जी को, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, सीएम को, एलजी को, एंड इवन सतीश शर्मा जी को भी कंडेम करते हैं कि आपकी एरिया में एक इंसान बैठा है 6 दिन से हंगर स्ट्राइक पे और आप उनसे बात तक करने नहीं आ रहे हैं। आवाम आपकी है, लोग आपके हैं, आप लोगों को इलेक्ट करा है किसी ना किसी वे से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने इलेक्ट करा है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अस, यू हैव टू डू वर्क फॉर अस, यू हैव टू डू थिंग्स फॉर बेटरमेंट। अगर आपको हमारे ही लिए काम करने के लिए इतनी इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, एंड यू आर नॉट इवन कंसिडरिंग टू टॉक टू अ पर्सन जो यहाँ पे इतनी देर से हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, वो उनके हलक से सिर्फ पानी नीचे जा रहा है, तो आई डू नॉट थिंक दैट दिस गवर्नमेंट इज केपेबल इनफ। ये गवर्नमेंट केपेबल नहीं है हमसे अगर बात करने की, हमारी बात सुनने की। और हम किस लिए डिमांड कर रहे हैं सर? हम सीबीआई इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं, हम आरटीआई डिमांड कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि करप्शन हुई है तो आप उसको फिक्स करें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी गवर्नमेंट से हो, किस बीजेपी से हो, एनसी से हो, कांग्रेस से हो। हम बस यही चीज़ आपको बोल रहे हैं कि आप स्टूडेंट्स की बेटरमेंट के लिए कुछ करें। स्पोर्ट्स वाले धरना दे के बैठे हैं, बच्चे ड्रग्स में लग रहे हैं, क्या फ्यूचर बनेगा हमारा देश का? आपको ओलंपिक्स में अगर आपको मेडल चाहिए तो आप लोगों को स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अच्छी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको फैक्ट्स बताती हूँ, ये जो 3 गेम्स इन्होंने इंस्टिल करी हुई हैं, ये तीनों गेम्स बिल्कुल भी मतलब कंपैटिबल नहीं है। द थिंग इज कि हमारे JNK स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ऑलरेडी फंड्स की कमी है, और आप उन जगह इनकलकेट करें ना फंड्स जहाँ पर ज़रूरत है। आप ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स है ड्रैगन बोट रेस, राइट? तो वो मलेशिया का स्पोर्ट होता था नेशनल, और अब मलेशिया का भी स्पोर्ट नहीं है। तो आप वैसे स्पोर्ट्स अगर यहाँ पे इनकलकेट कर रहे हैं तो आप किस बेसिस पे कर रहे हैं? स्पोर्ट्स में ऑलरेडी इतने इश्यूज हैं जो आप उन इश्यूज को नहीं उठा रहे हैं। फीमेल्स के इश्यूज हैं, कितने सारे इश्यूज हैं जिनके लिए यहाँ पे रंजोत जी बैठे हुए हैं, जिनके लिए आज सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप ला कर रहे हैं, आप ये चीज़ हमें बताएं कि क्या कल को अगर मेरिट बेस पे कहीं भी कोई भी रिक्रूटमेंट होनी है, वो मेरिट बेस पे होनी चाहिए, मेरिट कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बिना किसी रिटन एग्ज़ाम के क्या कोई नौकरी किसी को दी जानी चाहिए, या जैसे बाकी स्टेटों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं, उनके थ्रू रिक्रूटमेंट होती है, और स्पोर्ट्स कोटा डिफरेंट डिपार्टमेंटों के अंदर होता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ऐसा एक नया SRO बनाया गया। सर एग्जाम्स के बिना तो आप असेस ही नहीं कर सकते ना किसी बंदे की क्या क्वालिफिकेशन है या फिर क्या इंटेलिजेंस है। एग्जाम्स एक मीडियम है, जैसे सेंसस होता है, हमें पता चलता है हमारी कंट्री में क्या हुआ था, जो अभी उसके लिए भी क्रिटिसिज्म है कि हमारा सेंसस पता नहीं कहाँ है और क्या डॉक्यूमेंटेशन है। दिस ऑल्सो नीड्स टू बी एड्रेस बाय द गवर्नमेंट। बट एग्जाम एक बेसिक क्रक्स है जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि बच्चे की एलिजिबिलिटी क्या है और वो किस कैटेगरी में आ सकता है। तो बेसिकली ये तो चीज़ रिक्वायर्ड ही है ना कि आप एग्जाम के थ्रू मेरिट के बेसिस पे ही सारी चीज़ें होंगी। आप अगर एग्जाम लीक कर रहे हो, आप जॉब पोस्ट लीक कर रहे हो, 72 पोस्ट है एक नेहरू एरिया वाले कॉन्स्टिट्यूंसी से ड्रैगन बोट रेस की। मुझे बताइए 25 की 30 पोस्ट होती हैं जॉब्स की, जिनमें से 5 गैस्टेड पोस्ट होती हैं। तो एक साल में 25 से 30 लोग लगते हैं इंक्लूडिंग द गैस्टेड पोस्ट, राइट? 5 जो वो होती हैं, तो आप एक साल में 73 बच्चा कैसे लगा सकते हो? अच्छा, इसमें यूथ सर्जन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है, इसके अंदर जो गेमों को बढ़ावा देने के लिए
सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो स्कूल्स हैं, जहाँ पे प्राइमरी मिडिल स्कूल्स के लेवल पे रहबरी खेल तरह की पॉलिसियाँ लाई गई। जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्टें थी उनको फ्रीज कर दिया गया। उसके बाद अगर बात करें जहाँ पे वहाँ एक गेस्टेड पोस्ट जो लेक्चरर की 100% प्रमोशन कोटा में रखा गया है जम्मू कश्मीर में, किसी को भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। और दूसरी बात, ना तो इनके रिक्रूटमेंट रूल फ्रेम करके हैं, कॉपी बनी हुई है, सिर्फ साइन करना, उसको फाइनलाइज करना है। लेकिन पिछले यानी 15 में रिक्रूटमेंट हुई थी और 9 में रिक्रूटमेंट हुई थी JKSSB के थ्रू कुछ टीचरों की, लेकिन उस वक्त भी रिक्रूटमेंट रूल फ्रेम नहीं थे, फाइनलाइज नहीं थे। आज तक 26 हो गया है, 10 सालों में रिक्रूटमेंट रूल ही इस डिपार्टमेंट के नहीं है कि भाई किस रिक्रूटमेंट रूल के तहत हमने नियुक्तियां करनी है। तो आपको लग रहा है कि जहां इस डिपार्टमेंट के अंदर कोई नियुक्ति फेयर बेस से हुई होगी, ऑन द बेस ऑफ मेरिट हुई होगी? सर डेफिनेटली फेयर बेसिस से तो नहीं लग रहा है, जैसे यू आर कोटिंग द फैक्ट्स योरसेल्फ, तो वो फेयरनेस तो है ही नहीं ना डिपार्टमेंट में। इसी फेयरनेस के लिए तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, रंजोत जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये फेयरनेस आए डिपार्टमेंट में, आप करप्शन ना करें, फेयर तरीके से हो, मेरिट बेसिस पे चीज़ें हो। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू से। थैंक यू। ये क्या क्या डिमांड रखें गवर्नमेंट से आप? सर हमारी डिमांड्स यही हैं, आप CBI इंक्वायरी कराएं। हमारी डिमांड्स ये है कि आप यूथ ट्रांसपेरेंसी के लिए दें। आप भी एक यूथ हैं, यूथ के लिए आप किस तरह की पॉलिसी चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट लेके आए सर स्टेट मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट के लिए? मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट हो सर, स्टेट वो पॉलिसीज लाएं जो एक्चुअली बच्चों को चाहिए। स्टेट बच्चों से आके बात करें, रिप्रेजेंटेशन हमारी है, लेकिन आप हमसे बात करने तो आए। अगर आप हमसे बात नहीं करने, व्हाट इज डेमोक्रेसी सर? गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अगर आप लोगों की नहीं सुनोगे तो कैसे आप रिक्रूटमेंट करोगे? कैसे आप लोगों की अगर डिमांड्स को शट करोगे आपका तो कैसे कहने का होगा? मतलब स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। You should talk to the people. People are the strength of a country and democracy is what it is. अगर आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको लोगों से स्टार्ट करना चाहिए। That is what I'm saying. Thank you. तो माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को भी अब इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि वो अगर कह रहे हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एक व्यक्ति पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा है, यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, लेकिन आप अगर इसको अनदेखा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा है। आप दाद दे रहे हैं उस जनजीज प्रोटेस्ट को जो जंतर मंतर पे हुआ था, कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसा कुछ देखने को मिले आपको, तभी आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा है। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।